आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ हेल्थ के बारे में। ओके, ब्लूप्रिंट ऑफ गुड हेल्थ, कि आखिरकार एक गुड हेल्थ का, एक अच्छी हेल्थ का, एक अच्छी जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या होता है। ऑलराइट, अब अगर इस नाम को हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सर ये ब्लूप्रिंट क्या होता है। ऑलराइट, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ब्लूप्रिंट क्या है। तो आप में से किन किन लोगों को पता है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है? ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता। ऑलराइट, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनने लगती है, या फिर जब भी हमारा घर घर बनाना है अपना, ऑलराइट, तो जब आप अपना घर बनाओगे ना, आपके दिमाग में एक फिगर होगी, आपके दिमाग में एक नक्शा होगा कि हाँ मेरा घर ऐसा दिखेगा, मेरा किचन यहाँ पे होगा, मेरा बाथरूम यहाँ पे होगा, मेरा बेडरूम यहाँ पे होगा, मेरा ड्राइंग रूम यहाँ पे होगा। यस और नो? ठीक है, आप अपने दिमाग में पहले एक नक्शा बनाते हो कि मेरा घर ऐसे दिखेगा, छत यहाँ पे होगी, दरवाजा यहाँ पे आएगा, सीढ़ियां यहाँ पे आएंगी। ठीक है, और जैसा आप सोचते हो, जैसा आप अपने माइंड में रोड मैप बनाते हो, नक्शा बनाते हो, वैसे ही आपका घर बनता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक चीज देख लेना, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को आप कहो कि मुझे घर चाहिए तो मुझे घर बना के दे दे। ठीक है ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो एक घर बनाना, तो आपको उसे प्रॉपर नक्शा देना पड़ेगा, उसके साथ बैठकर प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटा लगाओगे। ठीक है, उससे बातें करोगे कि यहाँ पे मेरी ये चीज होगी, यहाँ पे मेरी ये चीज होगी। उसके बाद आपका, आप स्क्रीन पे देखो, इस चीज को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, इस स्क्रीन पे जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, ये हमें ये बता रही है कि फ्यूचर में जब बिल्डिंग बनेगी तो ये ऐसी दिखेंगी। तो बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा का भी सबसे पहले ब्लूप्रिंट ही बनाया गया था, वो ऐसे नहीं बन गई। आपको क्या लग रहा है, पहले किसी दिमाग में सोचा कि नीचे से इतनी बड़ी होगी? बुर्ज खलीफा का भी पहले एक ब्लूप्रिंट बना था। तो हमारी सेहत के साथ भी ऐसे ही होता है कि आज हम यही जानने वाले हैं कि एक रोड मैप कैसा होना चाहिए एक अच्छी सेहत को लेके, एक सेहतमंद सेहत को लेके। ऑलराइट, कि हम बीमार ना पड़े, हम हेल्दी रहे, हम हेल्दी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, और बाद एक सेहत का है ना, उसमें हमारे पूरे हर साइड के लाइफस्टाइल आ जाता है। ठीक है, एवरी सिंगल साइड ऑफ लाइफस्टाइल, जिसमें हमारे ईटिंग हैबिट्स आ जाती। ऑलराइट, ये तीनों चीजें, हमारा शरीर, हमारा माइंडसेट और हमारी हैबिट्स, ये तीनों चीजें आके मिलके आपकी एक हेल्दी ब्लूप्रिंट को बनाती हैं। ठीक है, सिर्फ यही काम नहीं होता कि आप डाइट अच्छी कर लो, एक्सरसाइज अच्छी कर लो, चलो जी हो गया काम। ऑलराइट, तो हमें इस बात को समझना होगा। उसके बाद आजकल लोगों की जो सेहत है वो इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो रिखो एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि हमारी जो सेहत खराब हो रही है वो इसी की वजह से है कि सारा दोष खाने पीने का ही है। ठीक है, सारा दोष खाने पीने पर मत लगाया करो। बहुत बड़ा एक जो कारण है वो है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता है आपका आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है, आपका आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, वो होती है आपकी सराउंडिंग्स। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप चार ऐसे लोगों के बीच में हो जो कि, ठीक है, अगर आप चार ऐसे लोगों के बीच में हो जो कि बुरा खाते हैं, जो कि पार्टी वगैरह करते हैं, जो कि जंक फूड करते हैं, ठीक है, तो पांचवे भी आप ही होगे। ऑलराइट, लिख लो, चाहे 1 महीने बाद सही, चाहे 2 महीने बाद सही, आप भी वैसा ही होने वाले हो। बट अगर आप चार ऐसे लोग के बीच में हो जो कि डेली जिम जा रहे हैं, जो कि डेली वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जिनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, तो पांचवे भी आप ही होने वाले हो, पांचवे भी आप ही होगे।
ऑलराइट, अगर आप उन लोगों के बीच में हो जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो कि अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आप भी उनमें से एक होने वाले हो। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको क्या लग रहा है कि कॉलेज में जाके, ठीक है, जब लोगों के कॉलेज स्टार्ट होते हैं, जब बच्चों के कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो कॉलेज टाइम पे बच्चों का खाना पीना इतना कैसे बिगड़ जाता है? ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? आपको क्या लग रहा है? ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण एनवायरनमेंट ही है। जब कॉलेज में बच्चा जाता है, ठीक है, जब वो देखता है कि कैंटीन में लोग जंक फूड खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, जब बच्चे देखते हैं ना, उनका मन करता है कि हाँ, वो भी, वो देखो वो सब कितने बच्चे खा रहे हैं, ठीक है, चलो हम भी ट्राई करते हैं। और जब हम ट्राई करते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर चलो जी, फिर हमारी एक रेगुलर आदत बन जाती है कि हाँ, हर हफ्ते हमें 2 या 3 बार हमें ये चीज खानी ही खानी है। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और हाँ, उसका एक और बड़ा एग्जांपल है। अगर आप सबने चूज किया है कि हमें फिट होना है, अपनी बॉडी के लिए काम करना है, ठीक है, अभी ये तो है आपका अच्छी सराउंडिंग, ऑलराइट, ये तो है आपकी गुड सराउंडिंग। ओके, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे एक बार बता दो, आवाज आ रही मेरी? ओके, तो मैं आपको कह रहा था कि ये है आपके गुड सराउंडिंग। अभी हम जितने भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं ना, ये हमारी गुड सराउंडिंग है। ओके, सभी लोग को रिजल्ट आ रहे हैं और सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बाहर की दुनिया में जाओगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल, ठीक है, सभी आपको बोलेंगे कि ये तूने क्या स्टार्ट कर दिया है, ऑलराइट, इसे छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्होंने कभी यूज किया ना किया हो, चाहे ना किया हो, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। पर वो आपको टोकेंगे, वो आपको मना करेंगे। पर बिलीव मी और नॉट, जब तक आप खुद इसे यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको इसका रिजल्ट, तब तक आपको इसके इसके जो पावर है उसके बारे में पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज मेरी बड़ी बड़ी लिख लेना, जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको इसकी पावर के बारे में नहीं पता लगेगा। आप किसी को नहीं बता सकते, आप किसी को कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते। आपको क्या लग रहा है अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा इस वक्त, मेरे अंदर का न्यूट्रिशन बोल रहा है। ठीक है, मैंने अगर न्यूट्रिशन मैंने ट्राई किया, मैंने हर एक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है, तो मैं बोल पा रहा हूं, तो मैं आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में बता पा रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने यूज नहीं किया, तो मैं आगे किसी को नहीं बता पाऊंगा। ओके, और ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये रूल चेंज नहीं हो सकता। ओके, और देखिए एक सिंपल सी बात है, और उसके बाद आज की डेट में कोई भी सेहत की तो बात कर ही नहीं रहा। लोग सेहत की बात कर ही नहीं रहे। सेहत, हेल्थ का नाम सुनते हैं ना, लोग को हो जाता है कि पता नहीं कौन से टॉपिक छिड़ गया हो। हम लोग घर के कामों में इतने उलझ जाते हैं, जैसे कि मतलब जॉब पे जाना हो गया, कुछ भी आपको बिजनेस संभालना हो गया, ठीक है, घर के काम हो गए, साफ सफाई हो गया, बच्चों को रेडी करना हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज की डेट में हमारी प्रायोरिटी बन गई है। ठीक है, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम प्रायोरिटीज टुडे। ठीक है, ये लाइन बड़ी बड़ी लिख लो कि आज की डेट में जो हमारी जिम्मेवारियां हैं ना, वो हमारी प्रायोरिटी बन चुकी हैं। हेल्थ से ज्यादा हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है जिम्मेवारियां। ठीक है, हम लोग अपने ऊपर अपनी सेहत का ध्यान ना देके, हम लोग दूसरी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, कि कोई चीज ऊपर नीचे ना हो जाए, हम लोग कोई, हमारा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट बाकी चीजें सही रहनी चाहिए। पर जैसे कि तजिंदर मैम ने कल वीडियो में क्या बता सुना था सबने, ठीक है, अगर आपने आज खुद के साथ एडजस्ट कर लिया ना, तो फ्यूचर में आपके साथ कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अगर आपने आज खुद के साथ एडजस्ट कर लिया, तो फ्यूचर में आपके साथ कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप खुद ब खुद कर ही लोगे, खुद ब खुद आप निभा ही लोगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो। ठीक है, 3 चीजें लिख लो अपनी कॉपी में, 3 चीजें अगर आपकी बैलेंस होंगी, तो आपकी एक अच्छी हेल्थ का ब्लूप्रिंट होगा। आपका शरीर, आपका माइंडसेट और आपकी हैबिट्स, 3 चीजें, बॉडी, माइंडसेट एंड हैबिट्स,
तीन चीजें, आपका शरीर हेल्दी है, ठीक है, तो आप हेल्दी हो। अगर आपका माइंडसेट हेल्दी है, पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप हेल्दी हो। और आपकी हैबिट्स, आप कितने टाइम तक कर रहे हो, लगातार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी है, आदतें अच्छी हैं, ठीक है, तो आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। अभी एक सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। आप सुबह सुबह हमारे यहाँ पे वर्कआउट कौन कौन करता है, ठीक है, वर्कआउट हम सभी करते हैं, सभी लोग वर्कआउट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, ठीक है, यस और नो। दूसरी बात, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एंड तक सेशन को कौन लगाता है, जब तक दिलबाग सर आते हैं या तेजिंदर मैम आते हैं, हमारे सीनियर कोचेस लगाते हैं ना। उससे हमारा माइंड, ठीक है। और हमें इस सेशन में जो बैठते हो आप, सेशन मेरे मेरे सेशन कौन लगाता है, आपको नॉलेज मिलती है। अब अगर आप डेली ये चीजें करते हो, कि आपकी आदत बन गई है कि नहीं बन गई। और मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपने इसको आदत बना ली है कि हाँ मैंने एक्सरसाइज करनी करनी है, मैंने नोट्स बनाने बनाने हैं, मैंने रिजल्ट शेयर करना ही करना है, और एंड तक दिलबाग सर और तेंदर मैम को सुन के जाना है, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप खुद से सवाल करो। तो इसीलिए अगर आपकी हैबिट्स, ये हैबिट बन जाएगी ना, अगर ये चीज बैलेंस हो जाएगी, तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी सुनो, अपने आप से ना, अभी मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल खुद से पूछने हैं आपको। हेलो, ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी में ये सवाल लिखो और खुद से सवाल पूछना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है एक हेल्दी ब्लूप्रिंट के, ठीक है, कि आपका नक्शा कैसे होना चाहिए, ये एक हेल्दी ब्लूप्रिंट के पॉइंट्स है सभी। खुद से सवाल पूछना जो अभी आपको बोल रहा हूं। सबसे पहला, क्या आप में प्रॉपर एनर्जी है या नहीं है। सबसे पहला सवाल, डू यू हैव प्रॉपर एनर्जी। क्या आपके अंदर प्रॉपर एनर्जी है, क्या आप ढंग से कोई भी आप काम कर पा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी चीज उठा पा रहे हो, आप सुबह उठ के फ्रेश फील कर रहे हो, दिन में आप एक्टिव रह रहे हो कि नहीं रह रहे। सो डू यू, क्या आपके प्रॉपर एनर्जी है, जितनी आपकी होनी चाहिए, जितना आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या आपका काम करने का मन होता है। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगला क्वेश्चन लिखो कि क्या आप उसका उसका काम करने का आपका मन भी है। ठीक है, कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो कहीं आप मन मार के तो नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको मजा आना चाहिए। फिटनेस जर्नी एंजॉय अपने कर रहे हो, मजे से करो। शेक पी रहे हो, मजे से एकदम आहा चुस्की ले लेके पियो, ठीक है, शेक है इतना स्वाद, ठीक है। एफ्रेश पी रहे हो, मजे लेके पियो। ओके, एक्सरसाइज कर रहे हो, मजे लेके करो, कि हाँ आज तो ऐसी एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी कि बस पसीना आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या स्ट्रांग है। मेरी इम्यूनिटी कैसी है, अगला क्वेश्चन आपसे अपने आप से पूछो। क्या अगर कोई मौसम चेंज होता है कि या मैं बीमार पड़ी रहती हूँ या फिर मैं ठीक या फिर मैं फिट रहती हूँ, ओके, मुझे मौसम का कोई असर नहीं होता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्या आपकी इम्यूनिटी सही है कि नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, क्या मेरी डाइजेशन ठीक है कि नहीं है। ठीक है, क्या मेरी गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, मतलब मैं कोई भी अगर खाना खा रहा हूं तो क्या मेरी बॉडी उसे पचा पा रही है। ओके, क्या मेरे शरीर को प्रॉपर खाना लग रहा है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज डाइजेशन। पांचवा क्वेश्चन, क्या मेरे हॉर्मोन्स बैलेंस हैं। ठीक है, आर योर हॉर्मोन्स बैलेंस्ड। ठीक है, कहीं आपकी बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि कोर्टिजोल बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, चेक करो, चेक करो, खुद से सवाल पूछो। ओके, ये मैं नहीं बता सकता आपके शरीर में क्या चल रहा है, मैं बता सकता हूं, नहीं बता सकता, खुद से सवाल पूछोगे आप। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या मेरा माइंड से, क्या अगर मैं फिटनेस जर्नी में जा रही हूं या जा रहा हूं, ठीक है, क्या मैं इतना रेडी हूं कि मुझे दुनिया कोई मर्जी बोल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना न्यूट्रिशन लेना है, मुझे अपनी नॉलेज लेनी है, मुझे अपना वर्कआउट करना है, और मुझे अपने कोचिस के टच में रहना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मुझे अपना नॉलेज लेनी है, ठीक है, मुझे अपने न्यूट्रिशन लेना है, मुझे अपना वर्कआउट करना है, और मुझे अपने लास्ट में कोचिस के टच में रहना है। बस, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल मुझे एक बहुत अच्छी लाइन पता लगी,
हेल्थ इज अ सिस्टम दैट यू कैन डेवलप। ओके, ये आप लाइन लिख सकते हो, बड़ी मजेदार लाइन है। हेल्थ इज अ सिस्टम दैट यू कैन डेवलप, मतलब हेल्थ एक ऐसा सिस्टम है जो आप बना सकते हो। डेवलप मतलब उस चीज को बनाना, उस चीज को पैदा करना। तो हेल्थ एक ऐसा सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है जिसे आप डेवलप कर सकते हो। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये एक रूटीन से आती है। ठीक है, जब आप एक प्रॉपर रूटीन बिल्ड करते हो तो ये डेवलपमेंट आती है। अब मैं बात करता हूं कि लोग कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग कोचेस बनने का डिसाइड कर रहे हैं ना, आप लोग ना किसी से भी पूछोगे, ठीक है, कोई भी बंदा अपनी नई फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उससे ना आप ये क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अभी जो बोल रहा हूं कि क्या आप ये गलती कर रहे हो, सबसे पहले तो आप उससे पूछना कि आप स्किप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो। स्किपिंग ब्रेकफास्ट सबसे कॉमन मिस्टेक। ठीक है, दुनिया में जाओगे आप, आगे लोगों से बात करोगे, उन्हें पूछोगे, सबसे पहले तो ये पूछना कि सर क्या आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हो। ठीक है, अगर वो कहेगा हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं 12 बजे लेता हूँ आप बोलना उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहते। ठीक है, वो उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहते। ऑलराइट, अभी उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछना कि क्या सर आप प्रॉपर दिन में पानी पी रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अगली कॉमन मिस्टेक है, लोग पानी प्रॉपर नहीं पी रहे। सबसे पहले तो ये पूछना, क्या आपको इतना पता है कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यही नहीं पता होगी। अगला क्वेश्चन आप पूछना कि सर आपको कितना प्रोटीन चाहिए दिन का, और आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो कि नहीं ले रहे। ठीक है, आप पता है क्या आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारा सीधा प्रोटीन बंद करवा देते हैं। दालें बंद कर दो, पनीर बंद कर दो, ये बंद कर दो। ठीक है, और अगर आप ये सब चीजें बंद करवा दोगे, तो प्रोटीन जो कि आपके शरीर का सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट नीडेड है, वो कहां से पूरा करोगे आप। तो इस बात को समझो मेरी, कि आपको प्रोटीन के सोर्स को चेंज करना है। ठीक है, दालें ठीक है, पर प्रोटीन के सोर्स को चेंज करो ना। ऐसे थोड़ी कि प्रोटीन लोगे नहीं। जब प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वो मैंने डिटेल में सेशन किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर दूंगा। ठीक है, अभी उसके बाद आप पूछो कि सर आप बाहर का कितना खाते हो। पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड आप कितना खाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछो, क्योंकि अगली कॉमन मिस्टेक है, लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि लेबल कैसे रीड करना है, किसको आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, याद है किसी को, मैंने जो आपको बताया था। तो देखिए, आपको तो इतनी नॉलेज हो गई है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सा आपको नुकसान करेगा। तो आपको उनको पूछना है। अगर वो कहेंगे कि सर सर या मैम मुझे नहीं पता ये क्या होता है, फिर आप बोलो, फिर इस चीज के लिए आपको हमारे पास आ जाओ। ठीक है, सेशन में बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक सिंपल सी बात ये ना, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग अगर किसी से ये 3 4 सवाल पूछ लोगे ना, कि तुमको प्रोटीन कितना चाहिए, तुमको पानी कितना पीना है, तुमको दिन में फाइबर कितना चाहिए, ठीक है, फाइबर का काम क्या होता है, और क्या आपको अब पता है कि आपके खाने में क्या चीज है क्या चीज नहीं है, फैट को कितने तरह के होते हैं, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता। फिर आप बोलो, फिर आप कर क्या रहे हो। फिर एक सिंपल सी आप बात बोलो कि सर हमारे सेशन में आइए, यहाँ पे हमें सब कुछ बताया जाता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। आधी तो उसकी बोलती वही बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अगला अगला क्वेश्चन उससे पूछो कि सर क्या आप अपनी नींद प्रॉपर ले रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, कि क्या आप नींद प्रॉपर ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो कि अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले पा रही। ओके, पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर। अब उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कि सर आपके आपके दिमाग में जितनी भी टेंशन है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सर या मैम क्या आप उसे नॉर्मल ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है कि लोग स्ट्रेस को आजकल बहुत ज्यादा कॉमन ले रहे हैं। तो ये सभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग अपने जिंदगी में कर रहे हैं। पूछना है उनको, उन्हें रोकना है ये कॉमन मिस्टेक्स करने से। अगला, हमारी बॉडी में ना 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा, अरबों खरबों। ठीक है, और आपके हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को। ठीक है, 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा, ये कम नंबर नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। और मैं तो हर बार ही कहता हूं कि एक बार ही हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारा जो हर्बल न्यूट्रिशन है ना, ये सेल्यूलर लेवल पर वर्क करता है। सेल्यूलर में लेवल मतलब आपके हर एक सेल तक न्यूट्रिशन जाता है, हर एक सेल तक। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। न्यूट्रिशन आपकी चॉइस नहीं है, न्यूट्रिशन आपकी नीड है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज नॉट
योर चॉइस, न्यूट्रिशन इज योर नीड। आपकी बॉडी की जरूरत है ये, आपको चॉइस नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग सेशन क्यों नहीं लगाते कि आज का सेशन है, आज की सेशन में जो बातें बताई जाएंगी तो ये तो मैंने पहले भी सुनी हुई है। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, कुछ मुझे नहीं पता, देखो मैं यहाँ पे 100 बातें बताऊंगा। ठीक है। मुझे नहीं पता आपके 100 में से 2 बातें भी अगर क्लिक कर गए ना दिमाग में, तो फिर मैं खुद को लकी समझूंगा। ठीक है। इसीलिए तो मैं आपसे सुनता हूँ कि कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी। देखिए, आज की डेट में ना सप्लीमेंट्स हमें इसीलिए, क्योंकि आजकल की मिट्टी अच्छी नहीं है। मिट्टी में केमिकल्स डाले जा रहे हैं, मिट्टी में पेस्टिसाइड्स, मिट्टी में यूरिया डाला जा रहा है। ठीक है। पेस्टिसाइड्स और यूरिया डाला जा रहा है। तो आप लोग अगर ये कह रहे हो कि हमारा खाना पीना हम नेचुरल कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे नाम पे कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। ऑर्गेनिक के नाम पे लोग सिर्फ सिर्फ मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब चीजों से क्या हो रहा है। इन सब चीजों से ना आपकी बॉडी में लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है। ऑलराइट, इन सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी में लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है। मैं आप सबके साथ ना लाइफस्टाइल डिजीज शेयर करूंगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है। पता होना चाहिए कि ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज है। सबसे पहला लिखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका लाइफस्टाइल डिजीज। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, शरीर के अंदर हो शरीर के बाहर हो, वो आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। अगला, ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है। उसके बाद अगला, बैड गट हेल्थ। एक अच्छा आपकी गट हेल्थ अनहेल्दी होना, ये आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी होना, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, कैंसर। कैंसर भी आपका एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो वायरल डिजीज होता है, अगर मुझे खांसी हो गया, अगर मुझे जुकाम हो गया, अगर बुखार हो गया, तो ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज में नहीं आता। ठीक है। फर्क फर्क जान, ये वायरल डिजीज है। पर एक जो हेल्दी डिजीज है वो एक जो है आपका लाइफस्टाइल डिजीज है। वो कौन सा होता है? ये जैसे कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, ये सभी चीजें। 90% ऑफ दी जो पेशेंट्स है ना, उनमें जो बीमारियां वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। ठीक है। हेलो। 90% ऑफ द पेशेंट्स, 90% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे हैं जो बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अब लास्ट में, सर हमें ब्लूप्रिंट के बारे में तो पता लग गया, अब सर हम इसी ब्लूप्रिंट को कैसे ठीक करें? सिंपल सी बात है, अपने एक रूटीन बिल्डअप कर लो। ठीक है। रूटीन में क्या, एक चीज आ गई आपकी, मूवमेंट। ठीक है। मूवमेंट ही मेडिसिन है, याद है ना मैंने क्या कहा था? तो अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी सही, 20 मिनट से ही, 15 मिनट से ही, मूवमेंट आपकी बॉडी में एक रेगुलरली चेंज लेके आती है, आपके माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव करती है। सो अपनी बॉडी में एक रेगुलर मूवमेंट रखो। रूटीन में एक ये चीज आ गई। दूसरी चीज, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। रेस्ट लेना, एक प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट करके रिकवर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा? जब आप इस कम्युनिटी में बैठते हो, जब आप इन लोगों में बैठते हो, जब आप इस हैप्पी कम्युनिटी में बैठते हो, तो आपका स्ट्रेस खुद ब खुद दूर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, लोग पता है क्या कहते हैं कि सर हमें कितना देर तक इसे लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सर हमें कितना टाइम तक सेशन लगाना पड़ेगा। मुझे आप एक सिंपल सी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। अब क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, डॉक्टर जब तक ना कहे कि हाँ हाँ आप अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आप रुकते हो? नहीं, हम लोग जाते रहे डॉक्टर के पास कि सर डॉक्टर साहब चेक करो, चेक करो कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। और हाँ, डॉक्टर से आप दवाई लेकर आ गए, ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको दिन में 2 गोली खानी है, और आप 2 दिन में 1 गोली खा रहे हो, क्या आपको उसका असर होगा? बताओ।
डॉक्टर ने आपको जितनी डोज लिख के दी है, आप उससे कम डोज ले रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी कर रहे हो, तो क्या आपको उसका असर होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप रेगुलरली इन सेशन को अटेंड करते हो ना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी हो गया सेशन लगा लिया, कभी कभी हो गया रिजल्ट शेयर कर लिया, या फिर कभी कभी हो गया हमने नोट्स बना लिए, फिर वो कभी कभी वाला काम ना, रिजल्ट भी कभी कभी वाला आता है। ठीक है, तो रिजल्ट भी कभी कभी वाला आता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो यहां पर जब आप प्रॉपर बैठते हो ना, अपना 100% देते हो, आपका ब्रेन हील होता है। ठीक है, आपका माइंडसेट रेडी होता है। जब आप देखते हो कि हाँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो चलो मैं भी करूंगा या मैं भी करूंगी। ठीक है, आपको किसी को नहीं देखना, आपको खुद की बॉडी को देखना है, खुद के शरीर को देखना है। ठीक है, न्यूट्रिशन आपका तभी फायदा करेगा जब आप एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ करो। हाँ, अगला पॉइंट, 80% ऑफ जितनी भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोग न्यूट्रिशन कम और ज्यादा कैलोरीज वाला खाना ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात। 80% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये आप चीज नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि लोग न्यूट्रिशन कम और कैलोरीज ज्यादा वाला खाना खा रहे हैं। अब सर क्या होगा अगर हम इसे उल्टा कर दे तो? अब कॉपी में लिखो, अगर आप न्यूट्रिशन को हाई कर दोगे, कैलोरीज को कम कर दोगे, तो क्या होगा? पहली चीज, आपकी क्रेविंग्स कम होगी। ठीक है, मीठा खाने की, नमक का खाने की, कोई भी तलब है वो कम हो जाएगी, क्रेविंग्स कम होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा जब आप ज्यादा न्यूट्रिशन वाला और कम कैलोरीज का खाना खाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। तीसरा पॉइंट, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब आप इस चीज को उल्टा करोगे, आप एनर्जी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और चौथा, आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो आएगा। स्किन पर ग्लो कौन कौन चाहता है? ठीक है, ये तो सभी लोग चाहते हैं। ऑलराइट, स्किन पर ग्लो तो सभी लोग चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो, तो आपकी स्किन पर ग्लो आता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी जो डेली की हैबिट्स है ना, ये आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह है। शरीर आपका हार्डवेयर है, आपकी आदतें आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर तभी ढंग से काम करेगा जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर ढंग से काम करेगा। हेलो, हार्डवेयर तब तक ढंग से काम नहीं कर सकता जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। और जब आपने सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, हार्डवेयर तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो बस अब लास्ट में बस दो चीजें, ठीक है, लास्ट में दो चीजें। बुरी हैबिट्स आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन होती हैं, और अच्छी हैबिट्स आपकी आपकी बॉडी के लिए एक नई लाइफ प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि बहुत अच्छा पॉइंट है। बुरी आदतें आपकी बॉडी को, आपकी जिंदगी को स्लो पॉइजन देती हैं, और अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स आपकी जिंदगी को एक नया मुकाम देती हैं, आपको एक नई जिंदगी देती हैं, आपको नई लाइफ देती हैं। अभी आप लोग डिसाइड करो, ठीक है, कि क्या आपको स्लो पॉइजन की तरफ जाना है या आपको न्यू लाइफ की तरफ जाना है। ठीक है, डिसाइड करो। ठीक है, अभी इसी वक्त डिसाइड करो। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखो, आपको स्लो पॉइजन की तरफ जाना है या न्यू लाइफ की तरफ जाना है, दो ऑप्शन। ऑलराइट, न्यू लाइफ या स्लो पॉइजन, आप खुद अपने आप सवाल करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको न्यू लाइफ की तरफ जाना है, तो फिर आपको रेगुलरली इन लोगों में बैठना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पर, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट के टाइम बोलते हैं, सर हमारी तो जिंदगी बदल गई, सर हमारी तो जिंदगी बदल गई। कौन कौन ऐसा मानता है? क्योंकि पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से जो हमारे साथ चीजें नहीं हो रही हैं, वो अब होने लगी हैं। इसीलिए यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने हेल्थ को और अपने अपने जिंदगी को प्रायोरिटी, प्रॉपर रोड मैप तैयार करो, एक ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा, ये करूंगी, अपना plan बनाओ। क्योंकि जब तक नक्शा नहीं सेट है ना, तब तक आपका कोई मकान बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मकान बनाना चाहते हो, तो नक्शा सबसे पहले तैयार करना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक बार आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको ब्लू प्रिंट क्या होता है उसके बारे में पता लग गया होगा। एंड मैंने आपको हेल्थ का एक अच्छा ब्लूप्रिंट दे दिया है, और इस ब्लूप्रिंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आपको अच्छा करना है, आपको अपनी फिटनेस को बेटर